80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, आपदा को कम करने में तकनीक का प्रयोग मुख्यतः संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक रूपों में पाया जाता है। संरचनात्मक तकनीकी में विभिन्न प्रकार के आधारभूत संरचनाओं का निर्माण प्रमुख है। आज इस प्रकार के घरों का निर्माण संभव हो गया है जिन पर भूकंप द्वारा होने वाली क्षति का प्रभाव न्यूनतम होता है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम करने में बांध प्राकृतिक भूमिका निभा रहे हैं। आज ऐसे विभिन्न उत्पादों का निर्माण हो रहा है जो आपातकालीन अवस्था में देर तक सुरक्षित रह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के परिवहन मार्ग आपदा के प्रभाव को कम करने में सफल हो रहे हैं। ऐसे भी तकनीकी उपकरणों का निर्माण हो गया है जो आग जैसी आपदा पर शीघ्र काबू पाने में सफल हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार की दवाएं महामारियों के प्रभाव को कम करने में काफ़ी हद तक सफल हुई हैं। इतना ही नहीं, पर्यावरण प्रभाव आकलन द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार विकासात्मक कार्य करने पर एक साथ कई आपदाओं को कम किया जा सकता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय विकास का प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मानवीय आपदाओं को न्यूनतम करना है। कई देशों में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। गैर संरचनात्मक स्तर पर विकसित तकनीकें भी आपदा के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके अंतर्गत आधुनिक संचार का योगदान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त तकनीकी स्तर पर प्रशिक्षित जन समुदाय भी इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। संचार तकनीक के अंतर्गत आज विभिन्न प्रकार से आपदा न्यूनीकरण में सहायता मिल रही है। उपग्रह तकनीक का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। आज उपग्रह की मदद द्वारा आपदा से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं जिनमें आपदा के क्षेत्र की पहचान तथा आपदा प्रकारों की पहचान प्रमुख है। तकनीक की सहायता से आपदा संभावित क्षेत्र का मानचित्र कर उसे मानवीय हरकतों से अलग करने की कोशिश की जा रही है। नवीन सुरक्षित स्थलों का पता लगाने में भी इन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। समुद्री सतह पर होने वाली गतिविधियों का आकलन किया जा रहा है जिससे सुनामी जैसी आपदा के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। मानसून की विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण जैसे मानसून के आने का समय, इसकी दिशा, गहनता आदि के बारे में पूर्वानुमान लगाने में ये तकनीकें
बेहद उपयोगी हो रही हैं, जो बाढ़ एवं सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम करने में सहयोग कर रही हैं। धन्यवाद।